हेलो, मेरा नाम विंध्यवासिनी साहू है। मैं गणित प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन यूपी पीजीटी 2016 एग्जामिनेशन में हुआ था। मैंने बिना बीएड किए हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। यह मेरा प्रथम प्रयास था। मैंने 36वीं रैंक हासिल किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी स्ट्रेटजी साझा करने जा रही हूँ और अपने अनुभव साझा करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय राजन सर को देना चाहूँगी, क्योंकि राजन सर के ही मार्गदर्शन में ही मैंने पूरी तैयारी की और सफल हुए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस एग्ज़ाम के 2 स्टेजेस होते हैं। पहला रिटन एग्ज़ाम, दूसरा इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सबसे पहले तो आप सभी को कौन टॉपिक्स की सारे टॉपिक्स की कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए। टॉपिक की कॉन्सेप्ट की तैयारी के समय ही आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। साथ ही साथ जो इंटरमीडिएट की बुक्स हैं उसमें जो एक्सरसाइज हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उन्हें ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैथ की टेस्ट देना। टेस्ट देने से ही आपकी स्पीड मेंटेन होगी। बिना स्पीड के आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि समय इतना कम होता है। उसमें 100 150 125 क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए आपकी स्पीड अच्छी रहेगी, तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से ही मेरी स्पीड अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सफल हुई थी। तो राजन सर की कोचिंग में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। सर ने टेस्ट को बहुत अच्छे से बनाया था। सबसे पहले सर ने तो इंटरमीडिएट का सारे टॉपिक्स का टेस्ट रखा था, जो कि मैंने सारे टेस्ट दिया था। उसके बाद सर ने टॉपिक वाइज टेस्ट रखा था। उन सभी टॉपिक वाइज टेस्ट को भी मैंने दिया था। और लास्ट में सर ने तो सारे टॉपिक्स का एक साथ एक कंबाइंड टेस्ट रखा था, फुल टेस्ट जिसको कहते हैं। उस टेस्ट में सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहते थे और उसको भी मैंने दिया था। शुरुआत में जब मैं टेस्ट देती थी तो टेस्ट रिज़ल्ट जब आते थे मुझे बहुत निराशा सी होती थी, क्योंकि टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब रहती थी। अंतिम से मेरे चौथी 5वीं रैंक आती थी, जिसकी वजह से मैं कभी कभी निराश हो जाती थी। लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास जारी रहता था। और इम्प्रूवमेंट के लिए जो मैंने किया था कि टेस्ट के दौरान जो क्वेश्चंस नहीं आते थे उसको बाद में मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी और उसके कॉन्सेप्ट को भी घर पे जा कर के देखती थी अपने नोट्स में। फिर इसके बाद उस टेस्ट पेपर को घर पे जा कर के अलग से एक कॉपी में सॉल्व करते थे। उसमें फिर जो दिक्कत हुआ करती थी उसके कॉन्सेप्ट को देख लेते थे और वो फिर उसको तैयार कर लेते थे। इस तरीके से मैंने टेस्ट में अपने इम्प्रूव करने के लिए इतना अलग से किया था। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप पिछले साल के जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं, आए हुए क्वेश्चंस पेपर्स हैं, आप उनको ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। 3-4 बार तो आपको ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इंटरमीडिएट की जो बुक्स हैं उनकी भी रिवीजन आपको 2-3 बार कर लेना चाहिए। इससे करने से आपकी स्पीड भी अच्छी हो जाएगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी कुछ याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में लंबे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको सॉल्व करना उस टाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो अच्छा होगा कि आप उनके रिजल्ट्स याद रखें, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप उसको तुरंत टिक कर करके दूसरा आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो इस तरीके से तैयारी करने से आपको भी सफलता मिल सकती है। तो इसलिए आप पूरे उत्साह के साथ तैयारी करें। हमेशा पॉजिटिव रहें और आशावान रहें। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। हम आपकी सफलता की कामना करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।